दोस्तों, मैं चंदन कुमार सिंह। आज हम अलीगढ़ आंदोलन पर बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। ये रहे अलीगढ़ आंदोलन के प्रमुख नेता जिनके लीडरशिप में अलीगढ़ आंदोलन चला था। तो सर सैयद अहमद खान भारत के महानतम मुस्लिम सुधारकों में से एक थे। उन्होंने आधुनिक तर्कवाद व विज्ञान के प्रकाश में कुरान की व्याख्या की। उन्होंने धर्मांधता, संकीर्ण मानसिकता व कट्टरपन का विरोध किया और स्वतंत्र सोच को बढ़ावा देने पर बल दिया। उनका सबसे बड़ा योगदान 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना था। समय के साथ यह भारतीय मुस्लिमों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थान बन गया। यह मानविकी व विज्ञान के विषयों से संबंधित शिक्षा को पूरी तरह से अंग्रेजी माध्यम में प्रदान करता था और इसके कई अध्यापक इंग्लैंड से भी आए थे। मुस्लिमों के बीच शिक्षा के प्रचार और सामाजिक सुधार के लिए सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन सर सैयद अहमद खान द्वारा शुरू किया गया था। वे एक ऐसे परिवार से संबंध रखते थे जिसके सदस्य मुगल दरबार में उपस्थित रहते थे। उन्होंने न्यायिक अधिकारी के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवाएं प्रदान की और 1857 का विद्रोह, जिसमें ब्रिटिश शासकों ने मुस्लिमों को अपना वास्तविक शत्रु व सबसे खतरनाक दुश्मन करार मान लिया था और उनके प्रति भेदभावपूर्ण नीति का अनुसरण किया था, के दौरान भी उन्होंने ब्रिटिशों के प्रति वफादारी की नीति अपनाई। सर सैयद अहमद खान मुस्लिमों की दयनीय स्थिति को लेकर बहुत चिंतित थे और उनके पिछड़ेपन से ऊपर उठाना उनके जीवन का उद्देश्य बन गया था। उन्होंने ब्रिटिश शासकों के मन में मुस्लिमों के प्रति शत्रुता के भाव को समाप्त करने के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने मुस्लिमों से सादगी व शुद्धता के मूल्य, इस्लामिक सिद्धांतों की ओर लौटने की अपील की और भारत के मुस्लिमों के लिए अंग्रेजी शिक्षा की वकालत की। कहा कि वो अंग्रेजी शिक्षा उनके लिए बहुत ज़रूरी है। उनके द्वारा विज्ञान पर अत्यधिक बल देने के कारण रूढ़िवादी जो परंपरावादी मुसलमान थे उनसे नाराज हो गए और उन्हें इनका विरोध भी झेलना पड़ा, लेकिन अपने साहस और विवेक के बल पर वे इन बाधाओं को पार कर गए। 1864 ईस्वी में इन्होंने अनुवाद सोसाइटी की स्थापना की, जो बाद में द साइंटिफिक सोसाइटी में बदल गई। यह सोसाइटी अलीगढ़ में स्थित थी और विज्ञान अन्य विषयों की अंग्रेजी पुस्तकों का उर्दू भाषा में अनुवाद कर प्रकाशित करती थी। साथ ही सामाजिक सुधार से संबंधित उदारवादी विचारों को प्रसारित करने के लिए एक अंग्रेजी उर्दू पत्र भी निकालती थी। उन्होंने मुस्लिम समुदाय के पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार बहुत से सामाजिक पूर्वाग्रहों यानी पक्षपातों को समाप्त करने की वकालत की। उनका सबसे बड़ा योगदान 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना था। समय के साथ यह भारतीय मुस्लिमों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थान बन गया। मानविकी व विज्ञान के विषयों से संबंधित शिक्षा को पूरी तरह से अंग्रेजी माध्यम में प्रदान करता था और इसके कई अध्यापक इंग्लैंड से भी आए थे। कॉलेज को देश भर प्रमुख मुस्लिमों से समर्थन प्राप्त हुआ और ब्रिटिशों ने भी इस कॉलेज के विकास में हर तरह से अपनी रुचि प्रदर्शित की। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया, ने वहां पढ़ने वाली पीढ़ियों को आधुनिक दृष्टिकोण से संपन्न बनाया। सर सैयद अहमद खान और मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से संबंधित मुस्लिम जागरण आंदोलन को अलीगढ़ आंदोलन का नाम दिया गया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों का विरोध किया। उस समय के कई अन्य नेताओं के समान उनका भी विश्वास था, यानी मानना था कि भारतीय अब भी स्वयं शासन चलाने के लिए तैयार नहीं है और ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार बने रहने से ही उनके हितों की सर्वोत्तम तरीके से पूर्ति हो सकती है। उन्होंने कुछ हिंदू व मुस्लिम नेताओं के साथ मिलकर कांग्रेस का विरोध करने के लिए इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की और मुस्लिमों को कांग्रेस में शामिल होने से रोकने का प्रयास किया। उनके द्वारा हिंदू व मुस्लिमों की एकता पर बल दिया गया। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अहमद खान भारत के महानतम मुस्लिम शासकों में से एक थे। उन्होंने आधुनिक तर्कवाद व
विज्ञान के प्रकाश में कुरान की व्याख्या की और उन्होंने धर्मांधता, संकीर्ण मानसिकता व कट्टरपन का विरोध किया और स्वतंत्र सोच को बढ़ावा देने पर बल दिया। एक दूसरे स्रोत के मुताबिक देख लेते हैं अलीगढ़ आंदोलन को। सर सैयद अहमद के उग्रवादी समाज सुधारक और सांस्कृतिक आंदोलन को अलीगढ़ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन ने 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था पूर्वी ज्ञान का पश्चिमी साहित्य तथा विज्ञान से मेल स्थापित करना। ठीक है, पश्चिमी साहित्य यानी जो यूरोपियन साहित्य है, अंग्रेजी साहित्य है तथा विज्ञान से मेल स्थापित करना। इस कॉलेज ने 1890 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय का रूप लिया। इसके साथ एक ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस भी संगठित हुआ। अब कुरीतियों पर ठुकराघात। अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य था धार्मिक आस्था को स्थिर रखते हुए मुसलमानों में पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार करना। जिन शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हुई उनमें धर्म निरपेक्ष शिक्षा के साथ धार्मिक शिक्षा भी दी जाती थी। साथ ही उसने मुस्लिम समुदाय में धर्म सुधार का भी कार्य किया। अलीगढ़ आंदोलन ने भारतीय मुसलमानों के विशिष्ट सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का प्रयत्न किया। बहुविवाहवाद एवं विधवा विवाह पर लगे सामाजिक प्रतिबंधों की आलोचना की। इस्लाम में विधवा विवाह की अनुमति है, किंतु जो लोग हिंदू से मुसलमान बन गए थे उनमें विधवा विवाह व्यवहारतः निषिद्ध था। अलीगढ़ आंदोलन कुरान की उग्रवादी व्याख्या पर आधारित था। इसने आधुनिक उग्रवादी संस्कृति और इस्लाम में तालमेल बैठाने की कोशिश की। अलीगढ़ आंदोलन के शुरू होने पर बम्बई, पंजाब, हैदराबाद और अन्य स्थानों पर भी स्वतंत्र एवं लगभग ऐसे ही आंदोलन शुरू हुए। इस प्रकार अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक ने मुसलमानों के सामाजिक और धार्मिक सुधार के साथ राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करने का भी प्रयत्न किया, किंतु उनके संकीर्ण दृष्टिकोण ने हिंदू मुस्लिम एकता को हानि पहुंचाई, जिसने सांप्रदायिकता एवं अंततः विभाजन को जन्म दिया। तो दोस्तों, ये इस प्रकार ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें।